नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ जानवी जायसवाल। यूपी के मेरठ में हुए सौरभ राजपूत हत्याकांड की देश भर में चर्चा है। हत्याकांड के आरोपी सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल जेल में बंद है। इस कड़ी में जेल से साहिल और मुस्कान को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल जिस नशे की लत के कारण दोनों ने जो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था और अंधकार में डाल दिया, जेल प्रशासन द्वारा उनकी नशे की लत को छुड़वा दिया गया है। यह जानकारी वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने दी है। वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉक्टर वीरेश राज शर्मा ने बताया कि साहिल और मुस्कान दोनों के व्यवहार में अब बदलाव देखने को मिल रहा है। जब वह जेल में आए थे तब एक साथ रहने की जिद कर रहे थे, उन्हें नशे की लत थी। ऐसे में विशेषज्ञों की टीम द्वारा साहिल और मुस्कान दोनों का नशा छुड़वा दिया गया है। उन्होंने बताया कि अब अन्य कैदियों के तरह सामान्य दिनचर्या के साथ कार्य कर रहे हैं, कामकाज करते हुए नजर भी आ रहे हैं। एक तरफ जहां साहिल ने खेती की तरफ दिलचस्पी दिखाई, वहीं मुस्कान अन्य महिलाओं के साथ मिलकर सिलाई सीख रही। वहीं मुस्कान की बच्ची जिसका नाम पीहू है, वह अपने माँ यानी मुस्कान को याद करती हुई नजर आई। जी हाँ, मुस्कान की माँ यानी पीहू की नानी कविता बताती हैं, वैसे तो पीहू दिन में बच्चों के साथ खेलती हुए अपना समय बिताती है, लेकिन रात के समय वह अपनी माँ को लेकर अनेकों सवाल करते हुए नजर आती है। वह कहती है कि काफ़ी दिन हो गए हैं, अब तो मम्मी उसके साथ खेलती भी नहीं है, पापा से बात किए हुए भी काफ़ी टाइम हो चुका है। नानी आखिर दोनों कहाँ चले गए जो उससे मिलने नहीं आते। कविता बताती हैं, मुस्कान के मासूमियत भरे सवाल का जवाब देते हुए कई बार उनकी भी आंखें भर आती हैं, लेकिन उसके बचपन पर असर न पड़े इसलिए वह कहती हैं कि दोनों लंदन गए हैं, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें भी वहां ले जाया जाएगा। उन्होंने बताया कि वह इसी तरह से उसे हर रोज समझाती हैं। मुस्कान की मां बताती हैं कि हर रोज मुस्कान के पास ही पीहू रहती थी। ऐसे में सबसे ज़्यादा वह अपनी मां को ही याद करती हुई दिखाई दी। वह कहती है कि बहुत दिन हो गए हैं, मम्मी पापा मुझसे बात नहीं करते हैं, इसलिए वीडियो कॉल भी करते हुए कहती है कि वीडियो कॉल करके बात करा दीजिए। इसी तरह से वह प्रतिदिन अपने माता पिता से जुड़े हुए सवालों को नाना नानी से करते हुए नजर आती है। ऐसे में दोनों ही पीहू के जो जवाब होते हैं, दोनों घुमाते फिराते हुए बताते हैं। उसके मासूमियत बचपन पर असर न पड़े इसलिए उन्हें उस मासूम पीहू को वो सच नहीं बताते हैं, उसे बस वही कहते हैं जो उसके लिए सही होता है। दरअसल साल 2016 में सौरभ और मुस्कान की शादी हुई थी। उसके बाद 2019 में दोनों के पीहू नाम की बेटी हुई थी। ऐसे में सौरभ वर्ष 2023 में लंदन चला गया था, तो मुस्कान ही उसकी देखभाल करती थी। ज़्यादातर वह अपने नाना नानी के पास रहती थी। बताते चलें कि मेरठ में मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ को लंदन से बुलवाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर उसकी हत्या कर दी थी। जैसे ही इस बात की जानकारी पुलिस को लगी, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। अब जांच प्रक्रिया चल रही है, लेकिन छोटी सी मासूम पीहू के सवालों को लेकर हर कोई भावुक हो जाता है। आपको बता दें कि साहिल की नानी एक बार फिर उससे मिलने के लिए जेल पहुंची। इस दौरान वो साहिल के लिए कोई सामान नहीं बल्कि एक चीज़ भी नहीं लेके आई, बल्कि उन्होंने बताया कि जेल में साहिल पाई के लिए तरस रहा है, उसके लिए पैसे लेकर आए हैं। सूत्रों की माने तो जेल की कोठरी में बंद साहिल खर्चों के लिए तरस रहा है। नानी को अपने नातिन के हालत देखी नहीं गई। पहले जब वो साहिल से मिलने पहुंची थी तब वो अपने साथ कुछ कपड़े और नमकीन साथ लेकर आई थी, मगर इस बार नानी जेल में खर्च के लिए कुछ रुपए लेकर पहुंची थी। उन्होंने साहिल को कुछ रुपए दिए। हालांकि इस बार नानी से सीधे कुछ जानकारी नहीं मिल सकी। सूत्रों की माने तो साहिल को अब पाई रुपए के लिए मोहताज होना पड़ रहा है। क्या बोली नानी,
इससे पहले जब नानी साहिल से मिली थी, तब साहिल को लेकर कुछ बातें बताई थी। तब पत्रकारों ने साहिल की नानी से सवाल किया था, क्या आप साहिल के साथ हैं? तो उन्होंने कहा था कि साथ की कोई बात नहीं है, साहिल से ज़्यादा उस लड़की के साथ बुरा हुआ, जो हुआ अति हुआ। उन्होंने कहा था कि साहिल को नशे की लत लग गई थी और यह घटना उसी का परिणाम है। नानी के मुताबिक मुस्कान ने साहिल को पहले हुस्न की जाल में फंसाया, फिर उसे कत्ल में शामिल करवाया। उनका कहना है कि साहिल का तंत्र मंत्र से कुछ भी लेना देना नहीं है। फिलहाल इस जानकारी को लेकर इस वीडियो में मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।